श्री राम के संदर्भ में अपनी बात रखें। मौलाना साहिद काशमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, ईश्वर के नाम से, जो बहुत कृपालु और दयालु है। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं एक ऐसे आंगन में हूँ जो सर्वधर्म में विश्वास रखता है और सबको साथ लेकर चलने की उनका विश्वास ही नहीं बल्कि आस्था है। हमारे गोस्वामी सुशील जी महाराज सर्वधर्म संसद के राष्ट्रीय संयोजक हैं और उन्हीं के नेतृत्व में नेटवर्क 10 के माध्यम से हम लोग अयोध्या गए थे और अयोध्या में जो कुछ मैंने देखा वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक था, बहुत ही ज़्यादा ताज्जुब की बात थी कि राम भक्तों के अंदर एक ऐसी लहर थी, खुशी थी, एक ऐसा उनके अंदर उल्लास था जो मैंने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ा था कि जब वो पैगंबर बनाकर भेजे गए थे तो उस वक्त वहाँ की महिलाएं, वहाँ की औरतें, वहाँ के बच्चे और बच्चियाँ सब अपने अपने छतों पर चढ़कर गीत गाती थी खुशी और उल्लास में। आज मैंने वही मंजर, वही दृश्य मैंने अयोध्या में देखा। तो राम जी का जब आगमन हो रहा है और हम जैसे लोग जब उससे जुड़ रहे हैं राम जी के आगमन के, रामलला के मौके पर, तो मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी तो याद आई, लेकिन एक बात और याद आई जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ कि जब राम नाम का जब अंत होता है तो वहीं से पैगंबर मोहम्मद के नाम का शुरुआत होती है, क्योंकि मोहम्मद में जो माँ है वो राम माँ का जब यहाँ अंत होता है तो वहाँ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुरुआत होती है। तो ये जो राम जी में जोड़ने की जो ताकत है, एकता का, भाईचारा का और सभी को लेकर चलने का, मोहब्बत का और प्यार का, क्योंकि हम राम जी के नाम पर ही आज जुड़े हैं, राम के ही नाम पर आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और मैं खुद इकट्ठा यहाँ पर आकर अपने को भाग्यशाली समझता हूँ। राम जी में जो एक जोड़ने की और सबको साथ लेकर जो चलने की जो एक संदेश है, वो संदेश राम राज्य से कितना पूरा होगा, ये बात भी हमारे लिए सोचने की है कि राम राज्य जिसमें सबका भला, सबका विकास, सबका विश्वास और सबकी उन्नति की जो बात कही गई है, यही बात कहीं ना कहीं मुझे इस्लामिक दर्शन में भी नज़र आता है। जब भारत के ऋषियों ने, भारत के मुनियों ने और खुद इस्लाम के जो उर्दू के कवियों ने जब राम जी की विवेचना किया और राम जी के बारे में पढ़ा और लिखा, तो उनकी जो बातें हैं वो बातें भी बड़ी ताजुबखेज हैं और आने वाली नस्लों के लिए उसके अंदर बहुत ही प्रेरणा है। मैंने तो राम जी के बारे में जब ये पढ़ा कि अपने पिता की बात को मानकर और वो वनवास उन्होंने इख्तियार कर लिया था, वनवास को चुन लिया था, तो मुझे फिर वही पवित्र कुरान की आयत याद आ गई जिसमें ईश्वर कहते हैं कि एक ईश्वर की उपासना के बाद सबसे बड़ा जो कर्तव्य मनुष्य पर है वो ये है कि अपने पिता के आदेश को माने। राम जी ने वो करके दिखाया, सिर्फ ये नहीं कि कहा बल्कि उन्होंने करके दिखाया। तो ये राम जी का जो आदर्श है ये हमारे सामने आता है।